हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्कल के नियम के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे पास्कल का नियम क्या है, कथन क्या है, पास्कल का नियम किस पे आधारित है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, फॉर्मूला क्या है, चित्र के माध्यम से कैसे फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे शॉर्ट से वीडियो में। तो पास्कल का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए जो सेकंड फिजिक्स का है। तो वीडियो तो यहाँ पर जानते हैं, चलिए पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम क्या कहता है? तो इन्होंने इनका नियम हमारा जो इनका द्रव दाब पर, जो हमारे द्रव पे जो दाब लगता है उसी पर आधारित इन्होंने पास्कल ने एक नियम दिया। तो इन्होंने बताया जब किसी परिपथ जब किसी परिपथ द्रव पर जब किसी परिपथ द्रव पर दाब लगाया जाता है तो दाब का बिना क्षय हुए वह संपूर्ण दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ये कह रहे हैं अगर कोई परिपथ है, कोई नली है, कोई बीकर है या कुछ भी है, अगर उसमें कोई बाह्य दाब लगाया जाए तो दाब का बिना क्षय हुए जो उसकी बीकर की दीवारें हैं या जो भी नली लिए हैं आप उसकी दीवारें हैं, उन सब पर दाब का बिना क्षय हुए सभी बिंदुओं पर दाब समान लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पास्कल ने ही बताया। तो इसे द्रव के दाब संचरण का नियम भी कहते हैं। जैसे कभी आ गया पास्कल का नियम नहीं दिया, कहा द्रव के दाब संचरण का नियम लिखिए, तो वही पास्कल का नियम है, तो यही लिख देंगे। अब चलिए इसके देखते हैं, इसकी प्रूफ कैसे करेंगे, व्युत्पत्ति इसकी कैसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बर्तन है जो द्रव से भरा हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रा किया है। यहाँ पर जैसे ये हमारा फिगर ड्रा है, ये कोई बर्तन है जो पूरा द्रव से भरा हुआ है। फिर द्रव से भरा साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब द्रव इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, वो अपने एक स्थान पर एक स्थिर है। यदि गुरुत्व का प्रभाव पे छिड़ियो, मतलब ऊपर से गुरुत्व का प्रभाव नहीं लग रहा है, तो साम्य अवस्था में किन्हीं दो बिंदुओं सी व डी पर, जो हमारे ये बिंदु है डी और ये हमारा है सी, इन दोनों पर दाब समान होगा। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए सब प्रूफ कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो चित्र को फिर ड्रा कर लेंगे। फिर यहाँ पर मान लेते हैं द्रव में वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन है। जैसे मैंने यहाँ पर माना हुआ एक वृत्ताकार परिच्छेद का बेलन है जिसकी अक्ष सी डी है, ये सी है और ये डी है, तथा सिरों के सपाट पृष्ठों के केंद्र है स्पष्टता सपाट पृष्ठों पर बल बराबर व विपरीत होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर ये बल लग रहा है, ये वाला, ये सारे बल हमारे समान व बराबर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसीलिए F1 बराबर हमारा F2 हो गया, जैसा कि मैंने बताया बल समान है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो C व D के सिरों पर दाब P1 P2 है, मान लेते हैं C पर दाब P1 है, D पर दाब P2 है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तब तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल लेंगे तो जब बल लेंगे तो बल बराबर क्षेत्रफल गुणे दाब। तो P1 पहला दाब है और क्षेत्रफल A है। फिर यहाँ पर F2 दाब है, फिर P2 यहाँ पर P2 है। उसी प्रकार जैसा कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है हमारा। तो जब यहाँ से बल निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर F1 बराबर F2 है, इसीलिए यहाँ पर P1A इज इक्वल टू P2A कर सकते हैं, क्योंकि F1 बराबर F2, F1 F2 की वैल्यू रखेंगे जब इस समीकरण में, तो हमारा हो जाएगा और ऐसे हमारा कैंसिल और आ गया हमारा P1 बराबर P2। अब अतः हम इसे क्या कर सकते हैं, C व D पर दाब समान है, इससे पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति होती है। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि C व D बिंदुओं पर दाब हमारे समान होंगे, और वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, C व D पर दाब समान होंगे, यही पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति है। तो यहाँ से ये समझ गए अच्छी तरह से, पास्कल का नियम समझ गए। तो पास्कल का नियम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पास्कल ने बताया जब किसी परिपथ द्रव पर दाब लगाया जाता है तो दाब का बिना क्षय हुए वह संपूर्ण दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो P1 बराबर P2, दाब का क्षय नहीं हुआ, समान रूप से संचरित हो गया। तो अच्छे से पास्कल का नियम समझ गए, व्युत्पत्ति समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।